आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आजादी की अमृत गाथा को लेकर आरजेएस टीजे पीएसके बीएसके 75 श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों को लेकर आया है और हर रविवार राष्ट्रीय वेबिनार हो रहा है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से जो वीडियोस आती हैं स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के बारे में, उसे यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है। आज हम महान क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के की जयंती 4 नवंबर को कोटि कोटि नमन करते हैं। फड़के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले भारत के प्रथम क्रांतिकारी थे। वासुदेव फड़के जी का जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरढोणे गांव में एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बलवंत फड़के और माता का नाम सरस्वती बाई था, जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वे बचपन से ही तेज बुद्धि वाले छात्र रहे थे। उन्होंने बड़ी कम उम्र में मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता प्राप्त कर ली और बहुत ही छोटी सी उम्र से ही देश के प्रति उनका प्रेम जग जाहिर हो गया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कल्याण और पुणे में रहकर पूरी की, लेकिन उनके पिता की जिज्ञासा ये थी कि वो बहुत बड़े व्यावसायिक बने और उन्होंने पिता की ये बात नहीं मानी और मुंबई चले गए। मुंबई में उन्होंने नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी, यानी कि वो आत्मनिर्भर हो गए और अपने राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर बराबर उमड़ती घुमड़ती रहती थी। वर्ष 1870 में इन्हें गोविंद राणाडे का भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समय वे इस भाषण से अत्यंत प्रभावित हो चुके थे। भाषण का मुख्य विषय था अंग्रेजों द्वारा भारत में आर्थिक लूट। इस भाषण ने उनके मन में अंग्रेजों के इस प्रकार के दुर्व्यवहार के प्रति आकर्षित कर दिया और उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने का मन भी बना लिया। साल 1879 में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर नवयुवकों से विचार विमर्श किया और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र की कोली, भील, धांगड़ जातियों को एकत्र करके उन्होंने रामोशी नाम का क्रांतिकारी संगठन खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र के 7 जिलों में वासुदेव फड़के की आदिवासी सेना का जबरदस्त प्रभाव फैल चुका था और इससे अंग्रेज अफसर भी डर गए थे। महाराष्ट्र में जन्मे देश के प्रथम क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के अपने पूरे जीवन भर देश की सेवा में लगे रहे। उन्हें स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान काफी कष्ट और अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। आपको बता दें कि साल 1879 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के को क्रूर ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और आजीवन कारावास यानी कि आजीवन काला पानी की सजा सुनाई गई थी। इस दौरान जेल में उन्होंने तमाम शारीरिक यातनाएं भुगती, जिसके चलते जेल के अंदर ही उन्होंने 17 फरवरी साल 1883 में अपनी आखिरी सांस ले ली। इस तरह मरते दम तक वे राष्ट्र की सेवा में लगे रहे और तमाम कष्ट और यातनाएं सहने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका एक ही विचार था कि यह देश अंग्रेजों से मुक्त होना चाहिए, देश को आजादी मिलनी चाहिए। एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी के साथ आजीवन वो लड़ते रहे। देश के इस महान क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के को आरजेएस फैमिली की ओर से कोटि कोटि नमन। और अब उदय मन्ना को आरजेएस वाणी संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।